फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2026 के लिए डेली क्लास चल रहा है। सीटेट 2026 के लिए डेली क्लास चल रहा है और इस क्लास में हम आपको वन लाइनर करवा रहे हैं और वन लाइनर के साथ साथ पीवाईक्यू भी हो रहा है, जिसमें पीवाईक्यू जो है आपको इसी कंटेंट से रिलेटेड होगा। यानी कि जो आपको वन लाइनर हम अभी पढ़ाएंगे उसको उसी वन लाइनर से रिलेटेड लास्ट में पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करते हैं तो रिकमेंडेशन कम कम चला जाता है और छोटा चैनल होने की वजह से यूट्यूब जो है इसको रिकमेंड नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, फर्स्ट वन लाइनर में फर्स्ट, ये ईवीएस का क्लास है और ईवीएस में इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये पूरा प्लेलिस्ट है और आज जो है वन लाइनर का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एनसीईआरटी का ईवीएस का क्लास चल रहा था, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर के चैनल्स को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में वन लाइनर में, दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। यानी कि केवीएस का जब आप बुक दिखिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें दड़की माई नाम का एक स्टोरी रहेगा ईवीएस में, जिसमें आपको दड़की माई राजस्थान के अलवर में रहती है। ये आपको दड़की माई के बारे में, तरुण भारत संघ नाम नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। यानी कि राजस्थान में पानी का कमी होता है, तो वहाँ तालाब बनाने का काम किसने किया था? तरुण भारत संघ नाम के एक संस्था ने। वैसे तो वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर का दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। देखिए, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर है, जिसमें 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलेगा। ठीक है। और एक बात और, मृत सागर में अगर आप चले जाओगे और इसमें अगर लेट जाओगे तो आप फ्लोट करोगे। कितना फ्लोट करोगे? क्या करोगे? फ्लोट करोगे। क्योंकि जो नमक होता है, नमक में आपका कोई भी बॉडी जो है फ्लोट करता है। इसका एक प्रैक्टिकल इस तरह से भी कर सकते हो कि एक ग्लास ले लो और उस ग्लास में नमक आधा डाल दो और आधा पानी, उसके बाद अच्छे से घोल दो, उसके बाद नींबू डालो, नींबू ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये बात है कि नमक, जहाँ नमकीन पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर कोई भी वस्तु जो होगी वो फ्लोट कर जाएगी। ठीक है। वैसे तो सभी सागरों में ये बता दिए, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक निकल सकता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलेगा। ठीक। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हो। आपको पता ही होगा, इसका नाम ही है मृत सागर, तो मृत सागर में आप तैर सकते हो। ठीक। यहाँ पर छोटा सा एक नोट्स में दिया हुआ है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा, आपको दांडी यात्रा से कौन याद आ रहे हैं? दांडी यात्रा से आपको गांधी जी याद आ रहे हैं। तो यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, जिसको तोड़ा किसने? जिसको तोड़ा गांधी जी ने। ऊपर टैक्स भी लगा दिया था, नमक बनाने के ऊपर टैक्स लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे, जबकि सागर और नेचुरल चीज़ पर, किसी भी नेचुरल वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था और हमारा भी यही मानना है। भला बताओ, नमक जैसी चीज बिना गुजारा कैसे हो? लोगों की मजदूरी में दुकानों से महंगे नमक खरीद मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने का पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिल करके अहमदाबाद से, देखिए अब यहाँ पास आ गया सीटेट में पूछने वाला सवाल। सीटेट में जो सवाल पूछा जाता है वो वाला सवाल आ गया। अहमदाबाद से दांडी तक, दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और इस गलत गलत कानून को तोड़ा। ठीक है। समुद्र के पानी की जमीन पर क्यारियां में भर दिया और तेज धूप में पानी सूख जाता है और उसके बाद फिर वहां से नमक बनाया। तो आपको सीटेट में पूछेगा कि गांधी जी ने कहां से कहां तक यात्रा की, तो अहमदाबाद से अगर पूछ लेगा सीटेट में, तो आप बोलिएगा कि गांधी जी ने कहां से कहां तक यात्रा की। तो गांधी जी ने यात्रा की अहमदाबाद से दांडी। याद रहेगा बात। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। मिर्ची कहाँ से आया है?
मिर्ची जो आया है वो दक्षिण अमेरिका से आया है। कौन लाया है? तो पुर्तगाल लाया है। याद रखिएगा, मिर्ची दक्षिण अमेरिका से पुर्तगाल लाया है। देखिए, वन लाइनर में हम आपको फिगर से नहीं बता सकते हैं। फिगर से अगर पढ़ना है, एनसीईआरटी का खाँटी पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख लो, जो केवीएस के बुक से फोटो क्लिक करके बनाया हुआ है। बाकी वन लाइनर में आपको याद रखना पड़ेगा। हम पीवाईक्यू अभी जो करवाएंगे या एमसीक्यू जो करवाएंगे, उस एमसीक्यू में आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ सुनिए लास्ट तक, स्किप मत कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि ये जो पूरा चैनल है, ये छोटा चैनल है, व्यू कम है। आप देखिएगा तब तो व्यू होगा, शेयर कीजिएगा तब तो व्यू होगा, लाइक कीजिएगा तब तो व्यू होगा। हमारे मेहनत के बदले में आपसे हम क्या मांग रहे हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आप लास्ट तक बने रहिए। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। देखिए, कौन सब्जी कहाँ से आई है? सीटेट में कई बार पूछा गया था। भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी मटर यूरोप से आए हैं, चाय असम से आई है, सोयाबीन चीन से आई है, और चीनी अमेरिका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है और चीनी अमेरिका से आई है। फिर से याद रखिए, भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से, सोयाबीन चीन से, चीनी अमेरिका से, बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बैर केला पालक साग परवल टिंडा मेथी, ये सब जो है भारत में ही उगाई जाती है। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बैर, ये सब भारत की ही सब्जी है, बाहर से नहीं आई है। बाकी बाहर से आने वाली सब्जी का हम नाम दे दिए। उसके बाद बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सियार नामक स्थान के बारे में बताया गया है। एक चैप्टर है केवीएस के बुक में, बूंद बूंद दरिया दरिया, उसमें 650 साल पुराना घड़सियार नामक स्थान के बारे में बताया गया। वहाँ एक 650 साल पुराना एक घड़सियार नामक स्थान है, उसके बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब, जिसमें घड़सियार का मतलब होता है सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। घड़सियार कौन बनाया था? जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के राजा राजा घड़सी, इसीलिए इनका नाम हो गया, इस जगह का नाम हो गया घड़सियार, दोनों मिल करके। तो ये दोनों जगह मिल करके घड़सी और सर दोनों मिल करके बन गया क्या? घड़सियार। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं, यानी कि घाट पर जो स्कूल बना उसके वहां पास आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है, तब बाकी पानी बहकर नीचे चले जाते हैं, हुए तालाब में चला जाता है। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से भरे रहते हैं। देखिए तालाब किस तरह का बनाया हुआ था, आपको हम बना के दिखला देते हैं, ठीक है? देखिए, एक तालाब, फिर इसके ठीक नीचे आपको दूसरा तालाब, फिर इसके ठीक नीचे तीसरा तालाब, इसके ठीक नीचे चौथा तालाब, इस तरह से तालाब बनाया हुआ था। यानी कि एक तालाब भर गया, अगर एक तालाब भर गया, अगर ये तालाब भर गया तो इसमें पानी चल जाए, इसमें चल जाए, इसमें चल जाए, इसी तरह से भरता जाएगा। तो इस तरह से जो है सिस्टमेटिक फोर्स में फॉर्म में बनाया गया था आपको तालाब। अल्बुरिनी क्या है? एक यात्री था, है ना? एक चीनी यात्री था, है ना? अल्बुरिनी एक यात्री भारत आए थे। अल्बुरिनी उज्बेकिस्तान देश से आया था। अल्बुरिनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। देखिए, सीटेट में इससे पहले कई बार पूछा गया है कि अल्बुरिनी कहाँ से आया था, तो अल्बुरिनी उज्बेकिस्तान से आया था। अल्बुरिनी उज्बेकिस्तान से आया था। अल्बुरिनी ने बहुत ही इसी बारीकी चीज़ों को जगह-जगह देखा, और अल्बुरिनी यहाँ के बुनकर का बहुत तारीफ़ किया। यहाँ के बुनकर का और रेशम का बहुत तारीफ़ किया। ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे इसमें, बुनकर और रेशम का तारीफ़ किया। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, थोड़ा-सा शेयर कर दो और थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो और कमेंट कर दो। अगर ये कंटेंट नहीं पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए कि सर आप जितना हो सके पीवाईक्यू चलाइए। हम पीवाईक्यू चलाएँगे, लेकिन कम से कम बताइए, अगर ये सही है तो कम से कम ये तो बताइए, एप्रिसिएशन तो दीजिए कि हाँ, ये सही है। इससे पहले 2 कमेंट आया था, एक आया था शहबाज़ खान का, तो थैंक्स शहबाज़ जी, और दूसरा कमेंट आया था नगमा जी का। तो दोनों कोई को थैंक्स जिन्होंने एप्रिसिएशन दिया कि बहुत अच्छी क्लास है। तो आप लोग ही हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हम लगे रहते हैं। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नौला, धारा, ये सब पानी का स्रोत है। कुएँ सूखने की कुछ वजह, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, इसलिए कुआँ सूख गया है। कई जगह कुआँ को भर दिया गया है, इसलिए भी कुआँ सूख गया है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं रहे हैं। बात सही है। अच्छा, बिहार में कौन ऐसा बिहार के स्टूडेंट हम जवाब देंगे, बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं वो जवाब देंगे, जो बीपीएससी टीआरई 4 में भी जा रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा अभियान है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़रिए से चलाया गया है, जिसमें जो है आपको कुएँ और तालाब को बचाने का काम चल रहा है ना? लास्ट में उस अभियान में हरियाली लगा हुआ है। पेड़ों के आस-पास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ये पूरी वजह है जिसकी वजह से लेयर भाग रहा है। आपको मालूम होगा
बिहार में एक तरफ सुखाड़ होता है जो गया साइड का बिहार है, और दूसरी तरफ बाढ़ होता है जो गंगा ऊपर का बिहार है। तो कुछ तो वजह होगा, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। निपेंथिस होता है, पीचर प्लांट होता है, ये सारा चीजें देखो इस तरह से रहता है निपेंथिस, ठीक है, घड़ा नुमा। आ, ये स्मेल निकालता है, क्या निकालता है? स्मेल निकालता है। तो निपेंथिस जो है मशहूर ये प्लांट्स है जो आपको मशहूर है, जो स्मेल निकालता है और कीड़े मकोड़े को अंदर बुलाता है। इस तरह से रहता है, इस तरह से, और इस पे पत्ता ढका रहता है और ये स्मेल निकालता है, कीड़ा मकोड़ा अंदर जाता है, ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से चलता है निपेंथिस का। तो निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है जो कीड़ा मकोड़ा खाता है, मेढक, कीड़ा मकोड़ा, चूहे, ये सबको खा लेता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इस लाइन को रट जाओ, इस लाइन को रट जाओ, इस लाइन को समझ लो, इस लाइन को अपने दिल और दिमाग दोनों जगह, हार्ट और माइंड दोनों जगह सेट कर लो कि निपेंथिस कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। हम आपके साथ मेहनत तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका कमेंट ये नहीं आएगा कि सर वेरी गुड, आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहिए। क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई अलग इनकम नहीं होता है, सिर्फ आपका एप्रिसिएशन ही हमारे मेहनत का एक जो है पैसा होता है कि हमने जो मेहनत किया आपने अप्रिशिएट किया, तो हमको अपना फी मिल गया। तो बस एप्रिसिएशन करते रहिए। इसके आकार लंबे घड़े जैसे होते हैं, हमने बना के दिखा दिया, ऐसा रहता है, इस तरह का। और पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, हमने बना के दिखा दिया, इस तरह का ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। और किसका? निपेंथिस के बारे में हो रहा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, यानी कि निपेंथिस का पौधा खुशबू निकलता है जो कीड़े को अपनी तरफ खींचता है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और फिर नहीं निकल पाते हैं और उसी में सड़ जाता है, यानी कि निपेंथिस खा जाता है। देखिए ये पूरा निपेंथिस का पौधा का फोटो दिया हुआ है, इस तरह से ही है ना। इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं। तो पिचर प्लांट भी है। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते हैं या जानवरों के खाल और कपड़ों में अटक जाते हैं, है ना। वाल्क्रो भी बनाया गया था इसी तरह से, ये जो स्टेटमेंट है उसी तरह से। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन की कलियां पकड़कर पक कर सूख जाती हैं और छिटक जाती हैं, यानी कि आपको पॉलिनेशन हो जाता है। अब आइए, कुछ एक सवाल है। पीचर प्लांट निपेंथिस जो ऊपर फोटो दिया हुआ है, भारत में नहीं पाया जाता है, ये सही है। इससे रिलेटेड सवाल है। मेढक को कीड़ों और चूहे को चतुराई से फंसाता है और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाजें निकालता है, या मुंह छोटे कांटों से ढका होता है। चलिए इसमें से कौन सही है? पीचर प्लांट्स निपेंथिस इज नॉट लॉन्च इन इंडिया, क्लेवरली ट्रैप्स एंड इट्स insects and mice, emits sounds at high pitch at attract insects, या has mouth covered with teeny hooks। इसमें से क्या सही होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, चलिए बता देते हैं, नहीं तो कहेगा कि सर आप आंसर नहीं देते हैं, ना पीवाईक्यू एमसीक्यू में देते हैं ना इसमें दे रहे हैं। देखिए यहाँ पास बी आंसर दिया हुआ भी है, लेकिन मेढक कीड़ा और चूहे को चतुराई से खा लेता है। पहले ऑप्शन को काटिए। भारत में नहीं पाया जाता, कैसे? मेघालय है भारत में और वहाँ बताया गया कि मिलता है, तो ये तो गलत गलत हो गया। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ निकालता है, हमने आवाज़ की बात की, हमने स्मेल की बात की, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद मुंह छोटे कांटों से, अरे छोटे कांटों से थोड़ी ढका रहता, पत्ता से ढका रहता, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्या बोला। मिस्टल, जॉर्ज मिस्टल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अपने कुत्ते के साथ 1948 ईस्वी में वो घूम रहे थे, तो हैरान रह गए जब उन चीज़ों को अपने कपड़ों पर चिपकते देखा। कुछ चीज़ जो था उनके कपड़े पर चिपक गया। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से चीज़ कपड़े के रेशे अटक गए थे। यह देख करके मिस्टल को आइडिया आया और वेलक्रो बना दिया, ठीक है। बस इतनी ही से देख करके वेलक्रो बना दिया। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं। ये देखो सैंडल में लगा रहता है, इसको उठा करके इसमें चिपका दो, वेलक्रो हो गया। तो जॉर्ज मिस्टल को 1948 में ये आइडिया तब आया जब उनके कपड़े में कुछ बीज सड़ गए, ठीक। याद रखिएगा, यानी कि नेचर ही इनको सिखाया। बात याद रखिएगा ये कि न्यूटन को भी जब ही अकल आया था जब सेब को गिरते हुए दिखाता था। जॉर्ज मिस्टल को भी आइडिया तभी आया वेलक्रो का जब उन्होंने अपने कपड़े में चिपकते हुए देखा। तो जॉर्ज मिस्टल ने किसका आविष्कार किया? वेलक्रो का। जॉर्ज मिस्टल ने किसका आविष्कार किया? वेलक्रो का। ये आइडिया कब आया? 1948 में। बस इतना ही बात है, बाकी ये सब बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अफाई, दुबाई, नाग, कुरैत, ये 4 तरह का मुख्यतः हमारे देश भारत में मिलता है सांप। अफाई, दुबैया, है ना,
और उसके बाद नाग और कुरैत, ये एनसीईआरटी बोल रहा है। ऐसे अलग अलग किताब इसके बारे में अलग अलग तरह की बात बोलती है। ठीक, आइए। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी कि सांप के मुंह में 2 खोखला दांत होता है जिसके अंदर जहर होता है। जहर के असर को खत्म करने के लिए सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही बनता है। सीरम किससे बनता है? सांप के जहर से। और यह दवाई सीरम सभी पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होता है। ठीक, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री होता है। पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री, याद रखिएगा बात। और किसने पेट में छेद करके झांक करके देखा था? इसका आप जवाब दीजिए। हम बताएंगे लेकिन आप पहले दीजिए। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है, पता ही है, एसिड अम्ल होता है जो तोड़ता है। कालहंडी सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कालहंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, याद रखिएगा। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं क्योंकि पूरा व्यवस्था नहीं है। अत्रिय अत्रेपुरम कहाँ है? अत्रेपुरम कहाँ है? ये सवाल आ चुका है 2015-16 के सीटेट में, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसमें लिख दीजिए वीवीआई। अत्रेपुरम कहाँ है? अत्रेपुरम। ठीक, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको खराब होने से बचाने का घरेलू उपाय। तो ये तो आप घरेलू उपाय जानती है। दूध उबाल करके पके हुए चावल को एक कटोरे में डाल करके पानी के बर्तन में हम लोग रख देते हैं। आज भी हमारे यहाँ रखा जाता है, आज तो फ्रीज भी आ गया। हरा धनिया गीले कपड़े में बांधते हैं, प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। प्याज लहसुन को नमी में नहीं रखना है, ठीक है। अचार रखने से पहले शीशे के धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार जो है भुआ जाएगा, ठीक है। तो शीशा के बोतल में अचार क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें से नमी निकल जाए, नमी रह जाएगा तो अचार क्या होगा? भुआ जाएगा। ठीक, आइए। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र के गंध से पहचान लेता है कि इधर से दूसरा बाघ पार हुआ है कि नहीं। मूत्र के गंध से, ठीक। बाघ मौका के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में कराहना में, गुर्राने में अलग आवाज, और याचिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। यानी कि बाघिन को बुलाना होगा तो अलग आवाज, बाघिन को बुलाना होगा तो अलग आवाज, गुस्से में अलग आवाज, और कराहने में अलग आवाज, और गुर्राने में अलग आवाज। यानी कि एक बाघ कई तरह का आवाज निकालता है, ठीक है। बघनी को बुलाना होगा तो अलग तरह का आवाज। बाघ का जो आवाज है गुर्राना जो है लगभग 3 किलोमीटर तक जाता है। ये सवाल सीटेट में आता रहता है, 14 में भी आया है और फिर जाकर के 17 में भी आया है कि बाघ के गुर्राने की आवाज कितनी दूर तक जाती है? तो 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर, या फिर लिखा रहेगा 3000 मीटर। ठीक, बाघ हवा से पत्तों के हिलने से पहचान लेता है कि शिकार किस तरफ और झाड़ी में छुपा हुआ है, भांप लेता है। बाघ के बारे में है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं। अच्छा, कौन जमीन में कंपन के द्वारा सुन लेता है आवाज? कौन? बताइए, कमेंट कीजिए। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद वह खतरे में है। इतना सतर्क है फिर भी खतरे में रहता है। ठीक, अरे लॉन्ग वीडियो है लेकिन फिर भी आपके लिए ही तो है, वन लाइनर है, आपके लिए ही तो है। और अगर इसको भी आप नहीं कर पाओगे तो क्या सीटेट दोगे? और सीटेट बहुत जल्दी होने जा रहा है। हम ईवीएस का पीवाईक्यू भी चलाएंगे, सिर्फ पीवाईक्यू रहेगा 300 क्वेश्चन का। पहले आप इसको शेयर तो कर दो, वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, और कमेंट में बताओ तो कि आप कहाँ तक देख रहे हो। अपना स्टेट का नाम लिखो और अपना नाम लिखो। हाथी के हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। उसके दांत से दवाई बनती है और उसके दांत का कीमत, हाथी के दांत का कीमत बहुत ज़्यादा होता है, उससे उसको लोग सजाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको मार दिया जाता है। गेंडे की सींग के लिए मार दिया जाता है, गेंडे को सींग के लिए मारा जाता है, हाथी को दांत के लिए मारा जाता है। शेर मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप का खाल बहुत महंगा बिकता है। कस्तूरी हिरन खुशबू के लिए फेमस है, इसलिए उसके नाभ में खुशबू रहता है, इसलिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मार दिया जाता है, नाभ में खुशबू रहता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि शून्य हो जाने का खतरा है। देखिए 1400 बाघ बचा था लगभग 2011 के जनगणना में, हमको जहाँ तक याद है। बाकी अगर आपको कुछ याद है तो आप भी कमेंट बताइए, कोई बात नहीं है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताइए तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? हाँ, गेंडा के लिए, बाघ के लिए, किसके लिए? राजस्थान के भरतपुर जिला में घाना, घाना कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिला में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। ये सब आता है सवाल। इन जंगलों में जानवर का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सपेरे लोगों को कलबेलिया बोलते हैं। सपेरे को क्या बोलते हैं? कलबेलिया। एनसीईआरटी के कंटेंट में हम लोग पढ़े हैं, सपेरे को क्या बोलते हैं? कलबेलिया। कलबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी कि सपेरा लोग जो डांस करता है वो सांप के स्टाइल में ही करता है, और सपेरा को कलबेलिया बोलते हैं, उसके डांस को भी कलबेलिया बोलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से
नाक, कुरैद, दुबैया, अफाई पहले ही बता चुके हैं, जो जहरीले होते हैं, ठीक, पहले ही बता चुके हैं। दुमुहा सांप होता है, उसका क्या नाम है? और है, चलिए और है, अभी तो बहुत है, कहाँ तक था ये, चलिए। हाँ, ठीक। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछली कैसे खतरे की चेतावनी देती है एक दूसरे को? बिजली तरंगों से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करते हैं, जैसे कि चिड़िया। जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और भूकंप आने का अंदेशा लगा लेते हैं, ठीक है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था और इस प्रकार अपनी जान बचा ली थी। 2004 में अंडमान में आया था सुनामी। अच्छा, ये बताइए बिहार में कब ये अरे एक भूकंप आया था जिसमें जो है काठमांडू उसका एपिसेंटर था। काठमांडू में हिस्टोरिकल प्लेस भी बहुत सारा गिर गया था, बताइए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, तरंग निकालती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। हाँ, ये तो बात सही है, भाषा तो होती है क्योंकि एक दूसरे का सुनते हैं। आइए सीटेट में पूछे वाला सवाल, अरे लास्ट तक बने रहो, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। छूट गया तो 2 नंबर हाथ से निकल गया। स्लोथ के बारे में क्या है? स्लोथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। सुनिए, एक पेड़ पर है ना उल्टा लटक करके 8 घंटा सो सकता है, ठीक है। अब लगभग जो है 6 से 7 पेड़ पर ही रहता है पूरी जिंदगी में, ठीक है। स्लोथ के बारे में भी हम पढ़ा है एनसीईआरटी के कंटेंट में। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर, हाँ 17 घंटे पेड़ से लटक कर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाता है। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन इसका होता है। यानी कि स्लोथ के बारे में 2-3 बात याद रखिएगा। भालू जैसा दिखता है, 17 घंटा सोता है, उल्टा लटक कर 17 घंटा उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है, उसी पेड़ का पत्ता खाता है जिस पेड़ पर रहता है, 40 वर्ष की जीवन जीता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतरता है। यानी कि स्लोथ एक ऐसा भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो सप्ताह में एक दिन ही पेशाब करने के लिए या अपना शौच करने के लिए निकलता है। बाघ की मूछें हवा के कंपन से बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूछों में हवा में कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की सही स्थिति को पता लग जाता है। यानी कि बाघ अपने मूछ से शिकार का पता लगा लेता है। बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करता है। बाघ की मूछ जो है अंधेरे में बाघ को चलने में मदद करती है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जो बघनी आती है उसको सूंघ करके पता लगा लेती है कि इधर बाघ आया था। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। यानी कि बाघ का इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं एनसीईआरटी वाले में। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के धनड़ी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36 ऑर्डर होता है परेड में। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग वाला होता है, जो इनके टाइटल में लगा हुआ है, और सच में ये 7 रंगों जैसा चमकती भी है। वाहिदा प्रिज्म है ना, रेनबो के जैसा चमकती भी है। और जो वीडियो हम बना है चमकता सितारा, उसमें हमने वाहिदा प्रिज्म के बारे में बताया है। प्लेलिस्ट में जाइए, सब मिलेगा। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोटी है। कौन सी है? भोटी है, जिसको हम लोग तिब्बती भाषा भी बोलते हैं। ये सब आता है एग्जाम में, इसीलिए याद रखिएगा। भोटी भाषा में माँ को क्या बोलते हैं? आमा कहते हैं। भोटी भाषा में माँ को क्या कहते हैं? आमा। भोटी भाषा में पिता को क्या कहते हैं? आबा। भोटी भाषा में माँ को आमा, पिता को आबा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को इसकी गंध से कई किलोमीटर देश दूर से सूंघ लेता है। रेशम के कीड़ा के बारे में यह बात है। अच्छा, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटी लाइन बनाती है। देखिए, चींटी जब भी चलेगी तो ऐसे चलेगी, एकदम पीछे 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 पीछे, बड़ा डिसिप्लिन से चलती है, आप लोग देखे होंगे। तो एक स्मेल छोड़ दी जाती है जो पीछे वाली चींटी सब उसको फॉलो करती है, ठीक। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है, ठीक। और स्किन में आकर के सुई दे देता है, कान में भिन भिन गाना सुनाता है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान जाते हैं कि उस इलाके से दूसरा कुत्ता आया है, या उसी के इलाका का कोई कुत्ता है कि दूसरा बाहर के आया है। ये भी होता है, ठीक है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, इतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे जानवर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखते हैं। और कमेंट करके बताइए, कौन जानवर किसी भी वस्तु को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है?
और कौन जानवर सिर्फ रात में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है? हम पढ़ाए हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, है ना? रात में जागने वाले जानवर सिर्फ सफ़ेद और काली अवस्था में ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, कंपन से आवाज़ सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, छिर्प छिर्प का, जिससे सारे पक्षी जो है अलर्ट हो जाते हैं। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाली दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाली दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज। ठीक। और क्या है इसमें? बस ये लास्ट पेज है, चलिए लास्ट पेज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चूहे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चूजे माने कि पक्षी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। जब बड़ा होगा तो उसको उड़ना अपने से सीखना पड़ता है। हम लोग के जैसा नहीं है कि 18 साल 20 साल हो गया तब पर भी पापा जो है सेट कर रहे हैं। और कितने शर्म की बात है कि अभी तक हम लोग जो है 25 साल 26 साल 24 साल के हो गए और अभी तक हम लोग जो है सीटेट और बीपीएससी और कई तरह के एग्ज़ाम को देने के लिए भी घर से बैकग्राउंड से अपना पैसा लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। हम लोग को जितना हो सके कोशिश करना चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है? और नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नौकरी लगेगी अच्छी बात है, नहीं लगेगी वो भी अच्छी बात है। नलमेंदा आंध्र प्रदेश में है, नलमदा नलमद्दा आंध्र प्रदेश में है, हिलगुंडी कर्नाटक में है। ये दोनों बात याद रखिएगा, ये सब सवाल आता है, ठीक? हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में लटकती बरगद का पेड़ का जो जड़ होता है वो लटकता हुआ रहता है। अगर ये बरगद का पेड़ है तो इसमें जो जड़ होगा ये इस तरह से लटकता हुआ रहेगा, ठीक है? यही जड़ होता है, जो लत्ता होता है जिसमें लटक के हम लोग झूलते थे, वो आपको उसका जड़ होता है। डेजर्ट ओक राजस्थानी ओक एक तरह का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक? डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा होता है। राजस्थानी इलाके में कई बार लोग जो है इसके तने से पानी निकाल करके यूज़ भी करते हैं। असम में चावल की नई फसल के टाइम बिहू त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार एक वीडियो है, त्यौहार से रिलेटेड भारतीय त्यौहार, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सब डिटेल दिया हुआ कहाँ क्या मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है असमिया कैलेंडर में। 14-15 जनवरी को हमारे यहाँ भी कुछ त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम बताइए? बिहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार जो 15 जनवरी और 14 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत कड़ाके की ठंड होती है। बिहार के अवसर पर बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाया जाता है। भेला घर के बारे में बताइए। और चावल कौन सा बनाया जाता है उसको बताइए? मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। याद रखिएगा, मुक्तापुर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसायिक कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र ये सब है। इत्र से याद आ गया, इत्र के लिए फेमस शहर और उसका राज्य, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, रेशम असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। मधुबनी पेंटिंग कहाँ? जल्दी बताइए। अब पश्मीना शॉल के बारे में बता दीजिएगा। हाँ, मधुबनी पेंटिंग और पश्मीना शॉल बताइए। मधुबनी पेंटिंग तो बता देगा सब लोग। अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में है, यानी कि सऊदी अरब में है। अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम बोलते हैं। चित्तपन मलयालम में पिता का छोटा भाई को कहा जाता है। पिताजी के छोटे भाई यानी कि चाचा को चित्तपन कहते हैं। कुंजमन मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं, यानी कि चाची को कुंजमन कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। सुपारी केरल में पाया जाता है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है, जो सऊदी अरब में का मेन फल है, ठीक है? केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब जो है आपको सौंठ आदि से बना होता है, ठीक है? अब एक बात हमको बताइए आप लोग, वन लाइनर अगर है तो हम वन लाइनर ही पढ़ाएंगे ना, इसमें इमेज कहाँ से लाएंगे? ठीक, कुछ बच्चा कहता है सर इमेज कहाँ से लाएंगे? चलिए कर लेते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू 5 क्वेश्चन। चलिए एमसीक्यू में क्या है वो देखते हैं। नेपेंथिस कीड़े को फंसाने के लिए निकालता है, क्या निकालता है? सुगंध निकालता है, आवाज निकालता है, मुंह खोखला है, कोई नहीं, क्या करता है? नेपेंथिस के बारे में अभी तुरंत बताएं। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अभी तुरंत बताएं पेट का तापमान। अत्रेपुरम कहाँ है? अत्रेपुरम गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में, गोवा में है? बताइए। आप लोग सोचते हैं कि हम वीडियो को लॉन्ग बनाएं, तो वो हमसे नहीं होगा, टाइम पास हमसे नहीं होता है, समझ गए? हम टू द पॉइंट ही रहेंगे। और यूट्यूब तो ऐसे भी पीछे लगा रहता है कि जो भी नया क्रिएटर है, जो नए चैनल्स वाले हैं, वो ग्रो नहीं करें। अरे कम से कम आप लोग सपोर्ट तो करो, शेयर कर दो जितना हो सके, एकदम
जितना हो सके धुआं उड़ा के शेयर करो और हमें कमेंट करो कि आई शेयर, और अपना नाम भी बताओ। अगले वीडियो में आपका हम नाम लेंगे। डेजर्ट ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, नेपाल में, बर्मा में, बता दीजिए। देखिए बर्मा नेपाल तो फालतू का हो गया, अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बताइए। उस तरह का दिया जाता है ऑप्शन ताकि आप कंफ्यूज में रहें। वह पेड़ जिसकी जड़ें बाहर की ओर लत्तादार होती है, पीपल का, बरगद का, नीम का, अमरूद का तो यहीं पास काट दोगे। अब बाकी नीम, पीपल और बरगद सब बड़ा पेड़ है, इसमें बताइए। तो ये रहा था आज का क्लास, और आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे इस फ्री क्लास के बदले में इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि रिकमेंडेशन ज़्यादा जाए और वीडियो उस हो सके तो वायरल हो जाए। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? इतना ही तो मांग रहे हैं। और हम कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि और क्या हो सकता है, किस तरह का क्लास चला जाए। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।